जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। तो आज मैं आपको आपका जो पेपर आने वाला है इसमें कई दोस्तों ने मेरी भैया के एक मैसेज आया था। उन्होंने बताया है कि भैया मेरे को गणित में ऐसे टॉपिक बताइए जिससे गणित में कोई भी दिक्कत नहीं आए और बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके ऊपर गणित के मैं ऐसे टॉपिक बताऊंगा आपको जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और जिससे आपका पेपर आसानी से क्लियर हो सकता है। तो जो जो आज मैं टॉपिक बताऊंगा उसी टॉपिक को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें। तो चलते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट पे। तो आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक क्लियर करना है, तो आपको कम से कम सबसे पहले दो से 50 तक वर्ग याद कर होने चाहिए। ऐसे प्रश्न 2 से 50 तक वर्ग याद कर लेना। इसके बाद में 1 से लगाकर यानी 2 से ही लगाकर 25 तक घन याद कर लेना। और अभी मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उन पर थोड़ा विशेष ध्यान दे लेता आपका 100% पेपर निकल जाएगा। और आपको जो हम प्लेलिस्ट बता रहे हैं लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के नाम से जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है साइंस और जीके के लिए बना दी है। और थोड़े से दिनों के बाद अपन एक काम करेंगे, थोड़ा अपना खुद का स्टडी हो जाएगा तो अपन उसमें डिजिटल बोर्ड लगवाएंगे और उससे अपन जैसे कि थ्योरी वाइज और प्रैक्टिस सेट चालू करवाएंगे उससे। और आज मैं आपको एक 50 क्वेश्चन का आर्मी के जो साइड पे मॉडल पेपर डले हुए हैं उनमें से कोई एक मॉडल पेपर करवाऊंगा। तो चलते हैं अपने कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, पहला चैप्टर संख्या पद्धति। पहला तो ये इससे कम से कम एक या दो क्वेश्चन पूछते ही हैं आर्मी में। इससे एक या दो क्वेश्चन पूछता ही है, एक से या दो क्वेश्चन तो हर पेपर में पूछा जाता है। दूसरा है प्रतिशत। प्रतिशत से भी एक या दो क्वेश्चन, इसमें से एक खास करके वो याद रख लेना है चुनाव वाला। एक तो चुनाव वाला पेपर में जैसे कि एक उम्मीदवार दो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं जिसमें से एक उम्मीदवार को 46% वोट प्राप्त हुए, बाकी दूसरे को 66 मत प्राप्त हुए, तो बताइए कि जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। एक तो वो क्वेश्चन, ठीक है। और एक आर्मी में पूछा था प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको, एक जैसे कि फेल होने के लिए इतने अंक चाहिए थे, सॉरी पास होने के लिए उसको इतना अंक चाहिए थे, वो फेल पास वाला क्वेश्चन है, एक उसको भी देख लेना है। तो प्रतिशत से दो या एक दो क्वेश्चन इससे सॉलिड मान के चलिए आप, तो दो तो इससे और दो इससे कितने हो गए, चार क्वेश्चन हो गए। आपको तीसरा चैप्टर है लाभ हानि। लाभ हानि, ठीक है। तो लाभ हानि से भी आपको कम से कम इसका भी दो क्वेश्चन पूछता ही, ठीक है। अब देखो 6 क्वेश्चन तो यही दिया, अब आने कितने 15 क्वेश्चन आएंगे गणित के, जिसमें से चौथा है अपना ट्रेन वाला, ठीक है। चाहे इसमें नल टंकी वाला है ना, वो याद कर लेना है, नल पाइप टंकी, नल टंकी, इससे भी पूछ लेता है कि ए पाइप इतने घंटे में इस टंकी को भरता है, तो बी पाइप की ए और बी की सहायता से कितने टाइम में भरेगा। तो एक आता है टाइमिंग वर्क से, ठीक है। पांचवा या इससे इन दोनों में से एक आ सकता है ना, टाइम वर्क। ये दो टाइम और वर्क, इनसे भी एक क्वेश्चन पूछता है। 6 और एक 7 क्वेश्चन तो आपके यही होंगे। अब देखते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में इसका 2D और 3D, इन दोनों से कम दो या तीन क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्रमिति 2D या 3D, ठीक है, इन दोनों से कम दो या तीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आप दो इससे मान लो, दो 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 कितने 9 क्वेश्चन हो गए, बाकी कितने क्वेश्चन चाहिए, 6 क्वेश्चन और चाहिए। अब 6 किससे हो जाएंगे, जैसे कि आपको पता होगा ट्रेन वाला होता है ना, एक ट्रेन वाला चैप्टर होता है, वो भी देख लेना एक बार, उससे भी पूछे जाते हैं। ट्रेन रेलगाड़ी वाला चैप्टर, ठीक है। ये 6 चैप्टर तो ऐसे ही, इनसे हर बार परीक्षा के अंदर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। एक और है एलसीएम, इससे भी आ सकता है एक क्वेश्चन। बाकी सातवां है एचसीएफ एलसीएम, इससे 100% एक या दो क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। तो इससे ही मैंने जो आपको जो ये 5-7 बताए ना, इससे
कम से कम आप ऐसा समझ लीजिए आपका 10 से 11 क्वेश्चन तो इन्हीं चैप्टरों से आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आपको इतना इन्हीं चैप्टरों को ढंग से तैयार करना है। और रीजनिंग के लिए तो इतनी कोई खास नहीं आता, लेकिन रीजनिंग के अपन ये होगा तो अपन 100-200 क्वेश्चन ऐसे उनको भी करवा देंगे आपको, जो कि आपको समझ में आ जाए कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बताना, कमेंट करके बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।